Bismillahirrahmanirrahim. This is Fauji Foundation School Bihari here. Assalamu alaikum 3 class. I hope you all will be fine. Students, we are studying chapter number 2, the wooden ball. आज इसका lecture number 3 है. Students, previous 2 lectures में हमने lesson की reading की. आज हम इसके question answers discuss करेंगे. Answer the following questions. Where did the family live? स्टूडेंट्स हमने द वुडन बॉल इसमें जो स्टोरी पढ़ी है, इसमें जिस फैमिली की बात की जा रही है वो फैमिली कहाँ रहती थी? द फैमिली लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन इन जर्मनी. जर्मनी के एक छोटे से टाउन में वो फैमिली रहती थी. व्हाट डिड मैनफ्रेड डू फॉर लिविंग? मैनफ्रेड का सोर्स ऑफ इनकम क्या था या मैनफ्रेड किस तरह कमाता था? स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने लेसन में पढ़ा था कि मैनफ्रेड कारपेंटर था. मैनफ्रेड वाज अ कारपेंटर. ही मेड फर्नीचर एंड डिड सम कार्विंग. तो मैनफ्रेड जो था वो कारपेंटर था और वो फर्नीचर बनाता था और कुछ कार्विंग भी करता था, यानी नक्शो नगार का काम भी करता था. हु वाज टेक्ला? स्टूडेंट्स, लेसन में हमने पढ़ा है कि टेक्ला कौन थी? टेक्ला मैनफ्रेड की वाइफ थी और कर्ट की बहू थी, विलियम की मदर थी. सो टेक्ला वाज मैनफ्रेड्स वाइफ. व्हाई डिड कर्ट्स हैंड्स शेक? कर्ट्स के हाथ क्यों कांपते थे? कर्ट्स हैंड्स यूज्ड टू शेक बिकॉज ही वाज ओल्ड. क्योंकि वो बूढ़ा था इसलिए उसके हाथ कांपते थे. व्हाई वाज विलियम मेकिंग अ वुडन बाउल? विलियम वुडन बाउल क्यों बना रहा था? William was making a wooden ball to give to his parents when they grow old. William wooden ball इसलिए बना रहा था ताकि वो अपने पेरेंट्स को उसमें खाना दे सके जब वो बूढ़े हो जाएंगे. Next is, how did Thekla and Manfred treat the old man? Thekla और Manfred बूढ़े आदमी को किस तरह से ट्रीट करते थे? Thekla and Manfred got angry with the old man. They punished him by making him sit in a corner and eat from a wooden ball. Thekla और Manfred बूढ़े आदमी से नाराज हो जाते थे, उस पर गुस्सा करते थे और उन्होंने उसको किस तरह से पनिश किया कि रूम में उसे कॉर्नर में बिठा के लकड़ी के प्याले में खाना देते थे. Whose eyes filled with tears? Why? Students, आपको याद होगा हमने लेसन में पढ़ा था कि जो टेक्ला और मैनफ्रेड थे उनकी आईज जो थी वो आंसुओं से भर जाती हैं. क्यों भर जाती हैं? जब उनका अपना बेटा उनसे कहता है कि मैं भी आपको लकड़ी के प्याले में खाना दूंगा जब आप बूढ़े हो जाओ. तो स्टूडेंट्स, इधर यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हुज आईज फिल्ड विद टीयर्स एंड व्हाई? कि किसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, किसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और क्यों? Tekla's and Manfred's eyes filled with tears. They realized how unkind they had been to the old man. टेक्ला और मैनफ्रेड की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं. उनको एहसास हो जाता है कि वो कितना अनकाइंड बिहेवियर कर रहे थे ओल्ड मैन के साथ. आंसर द क्वेश्चंस अबाउट दीज लाइंस फ्रॉम द स्टोरी. स्टूडेंट्स, ये जो लाइंस दी गई हैं इन लाइंस के अकॉर्डिंग हमने आंसर देना है. ठीक है, जैसे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, इसमें ये हमें ये जो लाइंस हैं इससे हमें रेफरेंस दिया गया है. ठीक है. दे लुक्ड इन हिज रूम बट ही वाज नॉट देयर. वेयर कुड दैट बॉय बी? उन्होंने उसके कमरे में देखा बट वो वहां नहीं था. वो लड़का कहाँ हो सकता था? तो स्टूडेंट्स, आपको पता चला कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यस, विलियम की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है, वो विलियम को ढूंढ रहे थे, उन्होंने विलियम के रूम में देखा लेकिन वो वहां पर नहीं था. तो टेक्ला कहती है कि वो लड़का कहाँ हो सकता है. सो हु लुक्ड इन द रूम? तो स्टूडेंट्स, रूम में किसने देखा? टेक्ला एंड मैनफ्रेड बोथ लुक्ड इन द रूम. ठीक है, उन दोनों ने रूम में देखा. Who asked the question? तो सवाल किसने पूछा? टेक्ला asked the question.
whom were they looking for and why? वो किसको ढूंढ रहे थे और क्यों ढूंढ रहे थे? ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप खुद फाइंड करके लिखेंगे। Where was the missing person found? और जो मिसिंग पर्सन था वो कहाँ मिला, जिसको वो ढूंढ रहे थे वो कहाँ उनको मिला? ठीक है स्टूडेंट्स, ये लास्ट वाले 2 क्वेश्चंस का आंसर आप खुद फाइंड करके लिखेंगे। मैच द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स ये कॉलम दिए गए हैं, ये कॉलम्स हमने मैच करने हैं। इन द इवनिंग्स, ठीक है, they sat down to dinner. They bought him a cheap wooden ball. They all lived in a little old house. The son earned a good living. The old man didn't complain. The little boy was making a ball. Students, find the words in the story for the following. स्टूडेंट्स इनके लिए हमने स्टोरी में से वर्ड्स ढूंढने हैं। अ पर्सन हु मेक्स थिंग्स आउट ऑफ वुड, लकड़ी से जो चीजें बनाता है उसको क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स लेसन में भी हमने पढ़ा, अ पर्सन हु मेक्स थिंग्स आउट ऑफ वुड इज कॉल्ड अ कारपेंटर। ठीक है, लकड़ी से चीजें बनाने वाले को बढ़ई कहते हैं कारपेंटर। ठीक है, टू कट वुड और स्टोन इनटू शेप्स, वुड और स्टोन को शेप्स में काटने को क्या कहते हैं? कार्विंग। द फादर ऑफ वंस मदर और फादर, यानी किसी के फादर या मदर के फादर को क्या कहते हैं? ग्रैंडफादर। स्टूडेंट्स, जैसे आप हैं तो आपकी मदर के फादर को या आपके फादर के फादर को क्या कहते हैं? ग्रैंडफादर। अ रूम वेयर समवन डज अ जॉब लाइक कारपेंट्री। स्टूडेंट्स, यानी कि वो कमरा जहाँ पे कोई अपना काम करता है, जैसे कारपेंट्री वगैरह का काम है, तो उसको क्या कहते हैं? वर्कशॉप। द वाइफ ऑफ वंस सन, किसी के बेटे की बीवी को क्या कहते हैं? डॉटर इन लॉ। अब जैसे हमने पढ़ा कि टेक्ला वाज कर्ड्स डॉटर इन लॉ। ठीक है, कर्ड्स की डॉटर इन लॉ थी टेक्ला, यानी कि उसके बेटे की वाइफ थी। ठीक है, तो बेटे की वाइफ को क्या कहते हैं? डॉटर इन लॉ। Okay students, I hope you have understood the lecture. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.